विद्यार्थियों, इससे पहले वाले कालखंड में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना करना सीखे थे। आज के इस कालखंड में हम खंडित तथा असंतत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कैसे करते हैं इसकी विधि को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको मालूम है ना कि प्रमाप विचलन और मानक विचलन एक ही चीज है। यस सर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, हिंदी में 2-3 नाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस समंग श्रेणी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करेंगे। आपको मालूम है कि ये जो श्रेणी है इसमें पद का आकार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और आवृत्ति दी हुई है। तो जहां पद का आकार और आवृत्ति दी होती है ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? हम खंडित श्रेणी है। क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी या असंतत श्रेणी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस समंग श्रेणी का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य का सूत्र है बार x बराबर सिग्मा fx बटे n। इस सूत्र में मान रख करके हम क्या करेंगे? पहले समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के बाद पद मूल्यों का माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से एक सारणी हम बना लेते हैं। सारणी में एक खंड में पद मूल्य, दूसरे खंड में उसकी आवृत्ति जो प्रश्न में दी हुई है। इसके बाद चूंकि हमको समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x और f का गुणा करेंगे, यानी पद मूल्य और आवृत्ति का गुणा करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ना fx निकालना है, यानी पद मूल्य और आवृत्ति का गुणनफल निकालना है और गुणनफल का योग करना है। तो ये हमको समांतर माध्य निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इसके बाद जो माध्य आएगा, माध्य से हम विचलन निकालेंगे प्रत्येक पद मूल्य का। ठीक है। विचलन निकालने के बाद विचलन का हम आवृत्ति से गुणा करेंगे। एफ डी क्या है? विचलन है, डेविएशन है ना, और एफ क्या है? आवृत्ति है। तो जो आवृत्ति है उसका हम विचलन से गुणा कर देंगे और जो एफ डी आएगा उसमें फिर हम डी से गुणा करेंगे, यानी इस विचलन का एफ डी से गुणा कर देंगे। इस तरह से एफ डी स्क्वायर हमको इसमें निकालना है। तो जो प्रमाप विचलन का सूत्र होगा वह क्या होगा? इसमें खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन का सूत्र हो जाता है √ सिग्मा एफ डी वर्ग के बटे n। देखिए, अब यहाँ तालिका में हमने पद मूल्यों को लिख लिया और आवृत्ति लिख ली। अब हमको क्या करना है? हमको fx निकालना है, यानी x का f से गुणा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पद मूल्य क्या है? a, आवृत्ति कितनी है? 6। तो हम क्या करेंगे? 1 का 6 से गुणा करेंगे, 6 का 6। इसी तरह 2 का 12 से गुणा होगा, 12 दूनी 24। 3 का 18 से गुणा होगा, या 18 का 3 में कर दें तो 18 तिया 54। इसी तरह 4 का 26 में गुणा कर दें तो 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। 5 का 16 से कर दें या 16 का 5 में कर दें, 16 पंजे 80। 6 का 10 में कर दें, 6 दहम 60 और 7 का 8 में 7 अब इनका हमको करना है योग। ठीक है, योग करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 4 18, 18 और 6 24, 24 के 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 0 9, 9 और 8 17, 17 6 23, 17 6 23, 23 5 28 के 8 हासिल 2। अब हासिल 2 को कहाँ? सैकड़े में जोड़ना है। सैकड़ा यहाँ पर सिर्फ एक जगह है, तो 2 और 1 3। कितना आ गया यहाँ पर? 384। अब n हमको समांतर माध्य की गणना के लिए और प्रमाप विचलन की गणना के लिए n का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो n के मान के लिए हम क्या करते हैं? आवृत्ति का योग कर दें। तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 और 8 28 और 8 36 के 6 हासिल 3। 3 को यहाँ जोड़िए, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 8 और 1 9। तो n का मान कितना आ गया? 96। अब इन दोनों मानों से हम क्या करेंगे? समांतर माध्य निकलेंगे। सिग्मा fx के बटे n, सिग्मा fx कितना आ गया? 384।
384। ये बटे n का मान कितना है 96। अगर ये संख्या किसी अन्य संख्या से कटती है तो हम काट दें, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 9 में से 8 घटाए तो कितना बचा 1 पर 6 उतार लिए 16। तो कितना हो गया 4 चौके 16, 24 बार है। और यहाँ पर 4 9 36, 38 में से 36 हटाए बचे 2, 2 पर 4 उतारे 24, 4 24। ठीक है, अब 24 का भाग 96 में चला जाएगा क्या, सीधे चला जाएगा। 24 एकम 24 और 24 चौके 96। तो यहाँ पर सिग्मा fx के बटे n यानी समांतर माध्य कितना आ गया 4। कितना आया 4। ये क्या है समांतर माध्य है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माध्य 4 से, माध्य कितना आ गया 4 से विचलन ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए विचलन हम किससे निकाल रहे हैं, पदमूल्य से। पदमूल्य यहाँ पर कितना है 1 और माध्य कितना है 4। तो 4 से 1 कितना कम है 3 कम है। कितना कम है 3 कम है। कम है इसलिए ऋण का चिन्ह लगेगा, है ना। फिर 2 से विचलन 4 का कितना है 2। तो 4 से 2 कम है ना, कम है इसलिए ऋण 2। 3 से विचलन 4 का कितना है 1, ऋण 1। समझ में आया ना ऋण क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो माध्य है माध्य से पदमूल्य कम है, कम है इसलिए ऋण 1। हम इसमें से पदमूल्य में से माध्य को घटा रहे हैं। अब यहाँ 4 से विचलन 4 का क्या होगा 0। 5 से विचलन 4 का क्या होगा 1। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 में से 4 घटाए तो 2 आएगा और 7 में से 4 घटाए तो 3। तो ये आ गए क्या विचलन। अब क्या करना है, इन विचलनों का f से गुणा करना है, f इंटू डी। अब f यानी ये देखिए आवृत्ति। अब आवृत्ति का किससे गुणा कर रहे हो आप, विचलन से। तो 6 का गुणा 3 से कर दिए, 6 3 18 और चूंकि ऋण 3 से हुआ इसलिए ऋण 18, ऋण 18। 12 का 2 से गुणा कर दिए, 12 दूनी 24 और यहाँ ऋण 2 से गुणा होगा तो क्या होगा ऋण 24। 18 का ऋण 1 से, 18 एकम 18 और कैसा आएगा ये ऋण 18। 26 का 0 से, 26 का 0 से गुणा होगा कितना आएगा 0 आएगा कि 26 आएगा 0 आएगा। 16 का 1 से, 16 एकम 16। 10 का 2 से 20 और 8 का 3 से, 8 किया 24। ठीक है, अब क्या करना है देखें, d इंटू एफ डी। एफ डी यहाँ आ गया ये एफ डी। अब एफ डी का हमको डी से गुणा करना है, एफ डी का डी से गुणा करना है, डी मतलब विचलन। अब आप यहाँ पर देखें ऋण 18 का ऋण 3 से गुणा होगा तो गुणनफल धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का गुणा 3 से होगा तो 18 दिया 54। ठीक, इसी तरह 24 का 2 से गुणा होगा तो 24 दूनी 48। धनात्मक हो गई संख्या ऋण ऋण का गुणा होके। यहाँ पर जब गुणा हो रहा है ना ऋण ऋण का तो गुणनफल कैसा हो जाएगा धन, धनात्मक हो जाएगा। ऋण 1 का 18 से 18 एकम 18, धन 18 हो गया। 0 का 0 से 0, 1 का 16 से 16 और 2 का 20 से 20 दूनी 40 और 24 किया कितने होते हैं 72। 3 का 24 से 24 दिया 72। इस प्रकार ये जो एफ डी वर्ग आया है इसका अब हम क्या कर देंगे योग कर देंगे। देखिए 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28 के 8 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 4 24। कितना आ गया 248। अब इस सूत्र में मान रखेंगे छोटा सिग्मा बराबर करड़ी में सिग्मा एफ डी वर्ग। सिग्मा एफ डी वर्ग कितना है 248, 248 और n का मान कितना है 96। तो सिग्मा छोटा सिग्मा, अब यहाँ 248 से ये अगर विभाजित होता है तो इसको कर दें
4 से कर देंगे, 4 से हो जाएगा ये, है ना। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 बार। और यहाँ पर 4 6 24 और 4 दूनी 8, 62। 2 से हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31/12। कितना आ गया? 31/12। अब 31 में 12 का आप भाग कर दें। 12 का भाग 31 में देना है, 12 का पहाड़ा पड़े, 12 एकम 12, 12 दूनी 12 तिया 36, 3 बार में बढ़ जाएगा, तो 12 दूनी 24। घटा दें, 1 के माने 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0। दशमलव के बाद अगला अंक उतार लीजिए। अगला अंक उतारने तो कितना हो गया? 70। अब 12 6 72, है ना। 6 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। कितनी बार पढ़ेंगे हम? 5 बार। 12 5 7। घटा दें, 70 में से 60 गए, कितना बचा? 10। 10 पर 0। अब 12 का भाग 100 में दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 12 8 96। कितनी बार गया? 8 बार गया, है ना। 96। घटा दें, 100 में से 96 घटाए तो 4। 4 पर दशमलव का शून्य उतारें, 40। 12 तिया 36। ठीक है। फिर 4 शेष बच गया, फिर 40 हो गया। अब ये 3 बार ऐसा जाते जाए, तो दशमलव के बाद 2.5833, तो ये कितना आ गया? सिग्मा f बराबर √2.5833। अब इसका हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की विधि हमने बताए थे ना। इसका जो वर्गमूल है आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं सीधे अब आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन बराबर हो जाएगा 1.61, है ना। ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या करना है? इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने के बाद देखना कि 1.61 आता है अथवा नहीं आता। ठीक है। तो आशा है आज के इस कालखंड से आप खंडित या असंतत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करना समझ गए होंगे। अपने आगामी वीडियो में हम सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करना सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।